So good evening to all my dear students. I hope you all are fit and fine. जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि पेंडेमिक सिचुएशन से गुजर कर आए हैं और बहुत से बच्चे जो कि हमारे आईसीएसई बोर्ड का फर्स्ट टाइम बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि अभी फर्स्ट टर्म हमारा सेमेस्टर वाइज हो गया है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, ये पूरा सेशन हमारा सेमेस्टर वाइज चला है, ठीक है। और ये प्रोसेस सिर्फ आईसीएसई बोर्ड में ही नहीं, सीबीएसई और बाकी अदर बोर्ड में भी अप्लाई की गई है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे आईसीएसई बोर्ड की। तो जैसे कि अभी हमारा फर्स्ट सेमेस्टर जो हुआ था वो एमसीक्यू फॉर्म में हुआ था, 40 मार्क्स का हुआ था, और बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको ऑलरेडी पता है, तो उन पर हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग आज के टॉपिक में बात करेंगे कि हमारा जो आईसीएसई क्लास 10th मैथ्स का एग्जाम पैटर्न है जो कि 2022 में होने जा रहा है, उसका पैटर्न कैसा होगा। क्या वो एमसीक्यू फॉर्म में होगा, क्या वो 40 मार्क्स का होगा, क्या वो कितने मार्क्स का होगा, कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, क्या चैप्टर रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में उठ रहे हों। तो अगर आप भी इन सारे क्वेश्चंस को रिजॉल्व करना चाहते हैं, इन सारे क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए आज की वीडियो में। और वन बाय वन हम लोग हर एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, और बिलीव मी, इस टॉपिक को देखने के बाद आपके मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बैक बच्चों। जैसे कि आपको बताया गया था कि आज हम लोग बात कर रहे हैं आईसीएसई क्लास 10th मैथ्स एग्जाम पैटर्न पे, जो कि हमारा 22 में होने जा रहा है। 21-22 इसलिए लिखा है क्योंकि आपको सेशन 21-22 है। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेमेस्टर। हमारा सेमेस्टर सेकंड, फर्स्ट ऑलरेडी हो चुका है, सेमेस्टर सेकंड की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। सेमेस्टर सेकंड की इसकी एक्सपेक्टेड डेट कब है, कब ये एग्जाम हमारा होगा, तो पहले इसको बात कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड डेट जो है वो मार्च या अप्रैल में होगा ये, ठीक है। आपका ये एग्जाम मार्च या अप्रैल कोई भी डेट को हो सकता है, ठीक है। मार्च अप्रैल अपकमिंग जो 2022 में आ रही है उसमें। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मोड ऑफ एग्जाम की। आप लोग सोच होंगे कि एग्जाम का मोड कैसा होगा, ठीक है, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा। तो एग्जाम का मोड की बात कर लेते हैं। हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन कुछ भी हो सकता है, अभी से कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है उस पर भी बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ पेपर की, कि हमारा पेपर कैसा होगा। जैसे फर्स्ट टर्म में एमसीक्यू फॉर्म में था, क्या सेकंड टर्म में भी एमसीक्यू फॉर्म में होगा, ठीक है। तो हमारा जो टाइप ऑफ पेपर है वो ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन क्यों है, ये ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों में से कोई भी कुछ क्यों हो सकता है। तो ये सब बेटा हमारी डिपेंड करेगी डिपेंडिंग अपॉन द पैंडेमिक सिचुएशन। जैसे कि आप लोग जा रहे हैं, फिर से यूपी सरकार ने रात के 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। तो आई होप तो, और आप लोग भी प्रे करिए कि सब कुछ ठीक चलता रहे, सब कुछ स्मूथली चलता रहे, दोबारा कोई ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन नहीं आए, ठीक है। तो अगर ऐसी कुछ क्रिटिकली पैंडेमिक सिचुएशन नहीं हुई तो हो सकता है कि आपका एग्जाम ऑफलाइन मोड पे हो एज यूजुअल, जैसे कि आज तक होता आया है। और अगर फिर से कुछ ऐसा वैसा होता है, गॉड फॉरबिड, तो आपका ये ऑनलाइन भी हो सकता है। अगर ऑनलाइन होगा तो आपका एमसीक्यू फॉर्म में होगा। सो हम लोगों को अपनी प्रिपरेशन फुल करके चलनी है। हम लोग सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि एमसीक्यू फॉर्म में ही होगा, ऑनलाइन में ही होगा, ठीक है, उसको इतना लाइटली नहीं ले सकते। चलिए आगे के टॉपिक पे बात करते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे आपके माइंड में। बात करते हैं फिर मार्क्स ऑफ एग्जाम की, कि कितने मार्क्स का होगा। तो 40 मार्क्स का होगा। भाई जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम हुआ था वो भी हमारा 40 मार्क्स का ही था, सेकंड टर्म का भी 40 मार्क्स का होगा। टोटल मिला के आपके 80 मार्क्स हो रहे हैं। 20 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट के थ्रू मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग सिलेबस ऑफ एग्जाम की। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आखिर एग्जाम का सिलेबस क्या होने जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने सिलेबस को चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज कैटेगराइज कर दिया है। वन बाय वन करके हम हर यूनिट पर और हर चैप्टर पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यूनिट थर्ड। यूनिट फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी आपके फर्स्ट टर्म में पूछी जा चुकी है, तो जो पूछी जा चुकी है उन पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। जो पूछी जाने वाली हैं वहां उनके बारे में हम लोग आज के टॉपिक में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था, सेमेस्टर सेकंड की बात हो रही है इस लेक्चर में, इस टॉपिक में। चलिए, तो यूनिट थर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। यहाँ पे चैप्टर 12 आएगा रिफ्लेक्शन, चैप्टर 13 सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला, चैप्टर 14 इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। ये 3 चैप्टर्स हमारे यूनिट थर्ड यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछे जाएंगे। चलिए यूनिट फोर्थ की बात करें, ज्योमेट्री। तो यूनिट फोर्थ में हमारे 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 17 सर्कल्स, चैप्टर 18 टेंजेंट्स एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, ठीक है। यूनिट फिफ्थ की बात करें, अगर यूनिट फिफ्थ का हमारा नेम है मेंसुरेशन,
ठीक है, इसमें ओनली वन चैप्टर बेटा, चैप्टर 20 सिलेंडर एंड कोन। यहाँ पे आपको एक बार नोटिस करने वाली है, इस पेयर जैसे कि आपको पता है कि इस पेयर रिड्यूस कर दिया गया है, तो इस पेयर सेकंड सेमेस्टर में नहीं पूछा जाएगा फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, हमको सिर्फ 2 टॉपिक कवर करने हैं, सिलेंडर एंड कोन। चलिए, तो यूनिट 6 की बात कर लेते हैं। यूनिट 6 हमारी ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री, इस यूनिट में 2 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 21 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड चैप्टर 22 हाइट एंड डिस्टेंसेस। तो दोनों चैप्टर्स पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए यूनिट 7 स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसको स्टैटिक्स भी बोल देते हैं। तो यूनिट 7 में चैप्टर 23 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और चैप्टर 24 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड चैप्टर 25 प्रोबेबिलिटी, ये 3 चैप्टर यूनिट 7 से पूछे जाएंगे। अब इन चैप्टर्स को और सिलेबस को देख के आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर जो सिलेबस पहले रिड्यूस कराया गया था 4-5 महीना पहले, क्या उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम होंगे या कोई नया आया है? तो वो आपका जो लास्ट क्वेश्चन हो उस पर भी बात कर लेते हैं। जस्ट लुक एट हियर, नोट करके इसलिए लिखा गया अलग से, ये एग्जाम विल बी हैड एज पर रिड्यूस्ड सिलेबस। ठीक है, तो जिस चैप्टर में जो जो टॉपिक आपको रिड्यूस कराया गया है, सेकेंड टर्म के एग्जाम भी आपके उसी पैटर्न पर होने जा रहे हैं। ठीक है, जो रिड्यूस कराया गया है वो नहीं पढ़ना है, जो आ रहा है वो हम लोग फाइनली पढ़ेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और आगे के चैप्टर्स भी हम लोग डे बाय डे कवर करेंगे और आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम बहुत ही अच्छे से होगा। ठीक है, सो कीप मी मोटिवेटिंग, प्लीज like, share and subscribe the channel. Thank you for watching. Bye bye.